बिहार विधानसभा परिसर में मेरी मौजूदगी है और यहां पर आपको बताते चले, पटना के गांधी मैदान में आज इतिहास रचा गया। इतिहास इस बात को लेकर क्योंकि आज लाखों लोग गवाह बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं बार शपथ लेने के। आपको बताते चले, लाखों लोगों की मौजूदगी में 10वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने एक तरफ रिकॉर्ड बनाया तो नीतीश कुमार समेत कुल 27 लोगों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही और सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रमोहन नायडू का यहां पर पहुंचना, क्योंकि लगातार उनके साथ जिस तरह का वार्तालाप चलता रहा गृह मंत्री का, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। इसी पटना के गांधी मैदान से अब नारा लगाया जा रहा है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लोगों के लिए जो वायदे किए गए थे, अब एनडीए की ये जिम्मेदारी है कि उन वायदों को वो पूरा करे। एनडीए की ये जिम्मेदारी है कि लाखों लोगों को रोजगार का, नौकरी का जो वायदा किया गया है उसको अगले 5 सालों के लिए पूरा करे, क्योंकि 1 करोड़ इसका आंकड़ा निर्धारित किया गया है। 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाते में, जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ 41 लाख बताई जा रही है, अब 2 लाख रुपए उनको किस रूप में दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से सशक्त कर पाए। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा भी जमकर उछला था, जिस पर बीजेपी और एनडीए जेडीयू के बड़े बड़े वायदे हैं। इन तमाम वायदों को आज पूरा करना होगा। आपको बताते चले, नीतीश मंत्रिमंडल में 15 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है तो 11 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 14 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए हैं। 8 संख्या रही जेडीयू की, 2 एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से बने, 1 हम की पार्टी से बने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1 आरएलएसपी के खुद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कुल मिलाकर मैं भी साक्षी बनी आज उस ऐतिहासिक पल का, क्योंकि देश में किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है जिसने 10 बार अलग अलग वक्त पर शपथ ली हो। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किस तरह से बहार लेकर आएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रोजगार के वायदों को किस तरह से पूरा करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आज बयान किस तरह के सामने आए हैं और ऐतिहासिक तस्वीरें क्या रही हैं इसी बिहार की, वो आपको दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। बिहार की जीत हमारी है, आगे बंगाल वाली दीदी बंगाल की बारी। ये कान खोल के सुन लीजिए, बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं। बंगाल में बीजेपी का कभी कोई जगह नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में ही एनडीए का वहां विसर्जन हो जाएगा, वहां ममता दीदी की सरकार बनेगी। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। जनादेश प्रचंड मिला है तो अब उसी तरह से वायदों को भी पूरा करना होगा। किसानों को लेकर एमएसपी की गारंटी का जो वायदा किया गया है, नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का जो वादा किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रावधान का जो वादा किया गया है, उन तमाम वायदों को अब पूरा करना होगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत है जिसको लेकर अब शक्ति प्रदर्शन यहां पर किया गया है। तो यकीनन उसी तरह की शक्ति अब मैदान में भी दिखानी होगी ताकि बिहार से मजदूरों का जो पलायन होता है उसको रोका जा सके। यहां पर औद्योगिक विकास के काम में तेजी आए, क्योंकि यहां पर उद्योग धंधे को लेकर सबसे ज्यादा सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। आज जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, आपको बताते चले, ओबीसी ईबीसी समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं और उसके बाद बारी आती है सवर्ण समाज की। 8 चेहरों को तवज्जो दी गई है। 5 अनुसूचित जाति से 1 मुस्लिम जमा खान को भी मंत्री बनाया गया है, जमा खान जो कि जेडीयू से आते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।